नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटर ड्राइव 666 के आज के इस नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में मैं इंडिया की मोस्ट लार्ज सेलिंग जो गाड़ी है एसयूवी सेगमेंट में, इस गाड़ी का एक अलग ही रौला है, क्योंकि इस गाड़ी को रखने के लिए जो इंडिया के राजनेता हैं वो इस गाड़ी को रखते हैं। राजनेताओं के अलावा जो बड़े वर्ग के व्यापारी हैं उनके भी गाड़ियों के बेड़े में ये गाड़ी एक जरूर होती है, क्योंकि ये गाड़ी अपनी ड्यूरेबिलिटी और अपने इंजन परफॉर्मेंस और अपनी सुरक्षा मानकों के लिए शुरू से ही इंडिया में जानी मानी जाती रही है। तो चलिए आज बात करते हैं इस गाड़ी के विषय में हम लोग। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हों, कृपया कर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के इस ब्लॉग में जो गाड़ी मेरे साथ है वो है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। ये गाड़ी ऑलरेडी बहुत जानी मानी है, क्योंकि इस गाड़ी को रखने वालों की कैटेगरी है वो बिल्कुल अलग ही होती है, क्योंकि इस गाड़ी को हमारे देश के राजनेता और राजनेताओं के अलावा जो बड़े व्यापारी हैं वो इस गाड़ी को रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके गाड़ियों के बेड़े के अंदर ये गाड़ी एक अलग ही रोल अदा करती है। तो चलिए बात करते हैं गाड़ी के हम फ्रंट की तरफ से। अगर फ्रंट से देखते हैं तो गाड़ी के अंदर जो सबसे पहले हमें नजर आता है गाड़ी का फेस, जो अपने आप में एकदम मस्कुलर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिबिल्ड किया हुआ है। इसके अंदर बीच में आप देखते हैं तो अपना टोयोटा का लोगो, टोयोटा के लोगो के साथ साथ जो इसमें ग्रिल दे रखी है वो ग्रिल बिल्कुल ब्लैक पियानो फिनिश के अंदर दी हुई है। जस्ट उसके नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे में जो कंपनी ने ट्रीटमेंट किया हुआ है वो एकदम सिल्वर कलर में दिया हुआ है। अगर साइड की तरफ हम बात करते हैं तो सबसे नीचे हमें इसकी इंडिकेटर्स नजर आते हैं। इंडिकेटर के ऊपर देखते हैं तो हमें फॉग लैंप नजर आते हैं। इसकी जितनी भी लाइट्स सारी की सारी एलईडी में दी हुई हैं। फॉग लैंप के साथ साथ ही इसके अंदर पार्किंग सेंसर भी आगे की तरफ प्लेस किए हुए हैं। आगे की तरफ इसमें 2 पार्किंग सेंसर लगे हुए हैं। ये गाड़ी का कुछ इस तरह का फॉग लैंप है। लैंप के अगर ऊपर की तरफ हम लोग देखते हैं तो इसमें एलईडी लाइट का भरपूर प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसकी हेडलाइट की जो लो बीम और हाई बीम दोनों ही एलईडी में दी हुई हैं। और साथ साथ इसी में अंदर ही गाड़ी के इनबिल्ट इसमें डे टाइम रनिंग लाइट दी हुई है। इसमें इंडिकेटर्स प्लेस इस जगह पे किए हुए हैं। गाड़ी के अंदर जो क्रोम की जो फिनिशिंग दी गई है, क्रोम का जो वर्क किया गया है वो अपने आप में बहुत बेहतरीन है। तो बात करते हैं हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। जब हम साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हमें गाड़ी के टायर्स नजर आते हैं। अगर टायर्स की हम प्रोफाइल देखते हैं तो कंपनी ने इस गाड़ी के अंदर ब्रिजस्टोन के टायर दे रखे हैं, जो ऑल ट्रेन के साथ आते हैं, और इनका जो साइज है वो साइज 265 R17 दिया हुआ है। और गाड़ी के जो एलॉय व्हील हैं वो भी 17 इंची के दे रखे हैं, जो डायमंड कट के साथ आते हैं। और साथ साथ अगर नीचे की तरफ हम देखते हैं तो गाड़ी के अंदर फुटरेस्ट दे रखा है, क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी बहुत ऊंची है। फुटरेस्ट के ऊपर की तरफ देखते हैं तो सिल्वर कलर की क्लाइडिंग और उसके ऊपर ब्लैक कलर की, ये तो खैर इसका एक एसेसरी का पार्ट है। और गाड़ी को ऊपर की तरफ से हम देखते हैं तो इसके अंदर रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है ड्राइवर साइड हैंडल पर, और इसमें जो ब्लैक मैट फिनिशिंग बीच में दे रखी है वो भी बड़ी सुंदर और प्यारी लग रही है। अगर ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो गाड़ी के अंदर रूफ रेल्स भी दी हुई हैं। और गाड़ी के अंदर जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्रोम का बहुत ही अच्छा काम गाड़ी में किया हुआ है, जो ए पिलर से लेकर गाड़ी के बिल्कुल पीछे तक जाता है। तो पीछे की प्रोफाइल जाने से पहले हम गाड़ी के डिस्क की ब्रेक्स की बात कर लेते हैं। तो गाड़ी के अंदर दोनों ही आगे और पीछे वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं। और ये गाड़ी का कुछ पीछे से इस तरह से लुक है। गाड़ी के अंदर जो लाइटें दे रखी हैं पूरी की पूरी एलईडी दी हुई हैं, जिनको मैं भी आपको जला के दिखाता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मेरे को अभी बताया किसी ने आकर के शोरूम के अंदर इस गाड़ी के अंदर बैटरी इसकी वीक है। और गाड़ी में मैंने बताया था आपको कि बहुत प्यारे तरीके से क्रोम की फिनिशिंग दे रखी है। गाड़ी में पीछे की तरफ देखते हैं तो फॉर्च्यूनर ऑलरेडी फॉर्च्यूनर की बैजिंग दे रखी है, और उसके ऊपर टोयोटा का लोगो दिया हुआ। नीचे की तरफ देखते हैं तो स्कफ प्लेट जो है ये भी एक एसेसरी का पार्ट है, जिसमें फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है। पीछे की तरफ देखते हैं हम तो इसमें 4 बैक गियर रिवर्स सेंसर, और उसके नीचे की तरफ, उसके ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो यहीं पर इसमें एक बैक गियर कैमरा प्लेस किया हुआ है। उसके ऊपर देखते हैं तो इसके जो विंडशील्ड है, रियर विंडशील्ड, उस पर रियर वाइपर, डिफोगर, और डिफोगर के ऊपर की तरफ अगर आप निगाह करते हैं तो यहाँ पे स्पॉइलर भी दिया हुआ है। स्पॉइलर में ही हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया हुआ है। अगर उसके ऊपर की तरफ हम निगाह करते हैं तो हमें इसमें शार्क फिन एंटीना भी नजर आता है। और गाड़ी में जो टायर पीछे दे रखा है स्टेपनी का, वो गाड़ी में नीचे की तरफ प्लेस किया हुआ है। अब चलते हैं हम गाड़ी के दूसरी साइड जाने से पहले अगर देखते हैं तो इसके अंदर ये पीछे रिफ्लेक्टर के साथ साथ कुछ लाइटें दोनों साइड और दी हुई हैं। और दूसरी साइड की लुकिंग कुछ इस तरह की है गाड़ी के अंदर। और जब गाड़ी की हम फ्यूल की कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर 80 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है। 80 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ साथ गाड़ी की जो कंपनी इसके जो एवरेज को क्लेम करती है वो लगभग 14 के आसपास का क्लेम किया जाता है। गाड़ी के इंटीरियर की तरफ जाने से पहले मैं आपको गाड़ी की की दिखाता हूँ। गाड़ी के की के अंदर लॉक, अनलॉक और बूट ओपन करने के लिए पॉइंट दिया हुआ है। और साथ साथ इसमें जो इसकी एक
जो की आती है, कभी बैटरी वगैरह गाड़ी की वीक हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए, इसका सेंटर लॉकिंग काम ना करे, तो इस पॉइंट को दबाने से इसकी की बाहर निकल आती है। इसकी की कुछ इस तरह से बाहर निकल आती है। अब मैं इस की को इसके अंदर ही प्लेस किए देता हूँ। के डायमेंशंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो इस गाड़ी की लेंथ है वो 4795 mm दी गई है, और जो इसकी विड्थ है वो 1855 mm दी जाती है, और इसकी जो गाड़ी की हाइट है वो 1835 mm दी गई है, और ग्राउंड क्लियरेंस इसका लगभग 210 mm के आसपास है। और जो गाड़ी के अंदर, चलिए इंजन की बात तो मैंने बताया था कि अभी हम गाड़ी का इंटीरियर देखने के बाद उसके बाद ही इंजन के विषय में आपसे हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। अब बात करते हैं हम गाड़ी के अंदर की। अंदर की बात करने से पहले सबसे पहले इसका विंडो जो हमें नजर आता है, इसके अंदर रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है कंपनी ने। इसको हम खोलते हैं। खोलने के बाद जब देखते हैं तो सबसे पहले विंडो पे हमें डुअल टच नजर आता है। इसके अंदर 10 कलर का यूज किया गया है, ब्लैक के साथ साथ। ऊपर की तरफ देखते हैं तो हार्ड प्लास्टिक है, और नीचे इसमें सॉफ्ट लेदर टच दिया गया है। गाड़ी के जो पावर विंडोज के बटन की बात करते हैं तो चारों के चारों ऑटो अप ऑटो डाउन के साथ दिए गए हैं। साथ साथ इसके ORVM को कंट्रोल करने के लिए दे रखा है। इसके ORVM इलेक्ट्रिकली बंद के साथ साथ आते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल और इस तरह से दिए हुए हैं, अंदर से ये सेट हो जाते हैं। साथ साथ देखते हैं गाड़ी में एंट्री करते ही तो हमें सबसे पहले इसका जो है सीट नज़र आती है। सीट देखते हैं तो गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक सीट इसके अंदर दी हुई है, और ऑटोमेटिक सीट के साथ साथ ये वेंटिलेटेड कूल्ड सीट आती हैं। अब देखते हैं हम गाड़ी को इस तरफ से, तो गाड़ी का ये कुछ इस तरह का वो दे रखा है गाड़ी में AC वेंट, और AC वेंट के नीचे की तरफ देखते हैं तो स्टार्ट स्टॉप करने का इसमें बटन दिया हुआ है। और इस जगह पे क्योंकि गाड़ी ऊंची है तो इसमें एक ग्रैब हैंडल इस जगह पे गाड़ी में चढ़ने के लिए दे रखा है। और चढ़ने से पहले मुझे गाड़ी में अंदर की तरफ नजर आता है तो हम देखते हैं इसमें ब्रेक पैडल और एक्सीलेटर दे रखा है, और साथ साथ इसमें डेड पैडल भी दिया हुआ है। गाड़ी में सबसे पहले अंदर घुसते के साथ गाड़ी का स्टीयरिंग नजर आता है। स्टीयरिंग के ऊपर कई सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं। इसी पे जो है नीचे की तरफ देखते हो तो ये क्रूज कंट्रोल का एक इसमें लीवर दिया हुआ है, इस पे क्रूज कंट्रोल को सेट किया जाता है। ये गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम को सेट करने के लिए और कुछ गाड़ी के ट्रप्स वगैरह को देखने के लिए इसमें दोनों तरफ बटन्स दिए हुए हैं। गाड़ी के स्टीयरिंग पे देखते हैं तो हमें पैडल शिफ्टर नजर आते हैं। पैडल शिफ्टर के साइड में ही हमें गाड़ी के वाइपर्स को कंट्रोल करने के लिए लीवर दिया हुआ है। और दूसरी साइड देखते हैं तो गाड़ी में जो इसके हेडलैम्प्स हैं, हेडलैम्प्स को सेट करने के लिए भी इसी जगह पे लीवर दिया हुआ है। इसकी हेडलैम्प गाड़ी में ऑटो के साथ आती हैं। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह का होता है। चलिए अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने पे ही मालूम पड़ता है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की क्या पोजीशन रहती है और इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। स्टार्ट करते हुए सबसे पहले इसमें फॉर्च्यूनर इसकी स्क्रीन पे आता है, और उसके बाद कुछ इस तरह से लिखा हुआ आता है। अब हम करते हैं इसका ब्रेक दबा के दोबारा से, तो गाड़ी हो जाएगी स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग दे रखा है, ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही दिया हुआ है। गाड़ी के स्टीयरिंग को आप अपनी हाइट के हिसाब से सेट कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। और गाड़ी की अगर हम इसकी बात करते हैं, चलिए इसको मैं लॉक कर देता हूँ जिससे कोई चलाता है तो उसको दिक्कत ना हो। अगर स्टीयरिंग इसकी हॉर्न की बात करते हैं तो डुअल टोन में इसमें हॉर्न दिया गया है। इसको दोबारा से प्रेस करने पे गाड़ी का इग्निशन ऑन हो जाता है। एक बार और हम इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। ये गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, और जिस टाइम पे पार्किंग मोड में खड़ी हुई है। उसके बाद अब गाड़ी का जब डैशबोर्ड देखते हैं तो डैशबोर्ड के ऊपर की तरफ बड़ा लेदर का ही यूज किया गया है। ये भी तो सॉफ्ट टच में दे रखा है, और ये हार्ड प्लास्टिक है। इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब इसके IRVM की बात करते हैं तो ये ऑटो डिमिंग के साथ दिया हुआ है। और इसके सनसेट की तरफ देखते हैं तो सनसेट इसका लाइट के साथ ड्राइवर साइड भी इसमें दिया हुआ है। और को पैसेंजर की तरफ अगर देखते हैं तो ये भी लाइट के साथ वैनिटी मिरर के साथ दिया हुआ है, ये देखिएगा आप। और इसके ऊपर की तरफ अगर हम निगाह करते हैं तो यहाँ पे कुछ लाइट्स दी हुई हैं जो इस तरह से दिखती हैं, जलती हैं आगे की तरफ। पीछे की तरफ पीछे चल के बात करेंगे हम। और इस जगह पे एक सनग्लास होल्डर भी दिया हुआ है। जब गाड़ी के हम इंटीरियर की बात करते हैं तो वो अपने आप में प्रीमियम नेस की फीलिंग कराता है। जब हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो ये 8 इंची के साथ कंपनी इसमें ऑफर करती है, 11 स्पीकर के साथ, जिसमें कि ट्विटर स्पीकर और एक सबवूफर भी इसके अंदर दिया हुआ है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी दिया हुआ है। इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन स्टीरियो के साथ साथ और भी चलती हैं। और इसका टच के रेस्पॉन्स को अगर हम देखते हैं तो इसका टच का रेस्पॉन्स भी अच्छा है। ये इसकी कई सारे इसमें ऐप्स भी आ जाते हैं जो आपको गाड़ी के विषय में और कई सारी जानकारी, क्योंकि स्मार्ट ड्राइवर लिंक वगैरह इसमें दिए हुए हैं। और साथ साथ इसमें नॉब भी दे रखे हैं। नॉब के साथ साथ कुछ ड्राइव करते टाइम पे परेशानी ना हो इसलिए इसमें बटन भी दिए हुए हैं। गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक AC आता है। इसके अंदर
ही सारे के सारे इसके कंट्रोल्स दिए हुए हैं। और नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों सीटों को, क्योंकि ये वेंटिलेटेड है, इनको सेट करने के लिए यहाँ लेवलर दिया हुआ है। उसके साथ साथ देखते हैं तो 12 वोल्ट का इस जगह पे पोर्ट दिया हुआ है। 12 वोल्ट के साथ साथ इसमें एक यूएसबी पोर्ट, और यूएसबी पोर्ट के साथ साथ ही इस जगह पे एक ऑक्स का पोर्ट भी दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ यूटिलिटी स्पेस है। और उसके साथ साथ देखते हैं तो इस जगह पे भी 2 कप होल्डर दिए हुए हैं, और इसको हम इस तरह से बंद कर देते हैं तो यहाँ पे स्पेस और दिया हुआ है। जब इस गाड़ी के गियर बॉक्स की बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ गाड़ी आती है, 6 गियर के साथ आती है। इसके अंदर देखते हैं तो हमें मोड्स भी कई सारे मिल जाते हैं, जो कि इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड दिया हुआ है। ये कुछ इस तरह का इसका गियर का लीवर है। और साइड अगर देखते हैं तो इसमें एक थोड़ा सा स्पेस इस जगह पे दिया हुआ है। और नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे भी इसमें ग्लव बॉक्स दे रखा है, जो कि कोल्डेड इसमें दिया हुआ है। ये ऊपर वाला कोल्डेड है और नीचे वाला इसमें नॉर्मल दिया हुआ है। ये गाड़ी के में टाइम के लिए दे रखा है, और ये इसमें हजार्ड लाइट इसकी ऑन करने के लिए भी दिया हुआ है। अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की तरफ। पीछे की तरफ चलने से पहले सीट को अपने हिसाब से सेट कर देता हूं, क्योंकि गाड़ी के अंदर किसी भी तरह से स्पेस की कोई भी कमी नहीं है। सबसे पहले मैं करता हूं गाड़ी को बंद, और बंद करने के बाद हम चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ। जब हम पीछे की विंडो खोलते हैं तो पीछे की विंडो पे भी कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट इसमें दिया हुआ है। ये देखिएगा आप, जैसे आगे था उसी तरह से इसमें 10 कलर दे रखा है। ये इसका क्रोम फिनिश के साथ हैंडल है। हैंडल के साथ साथ ये दे रखा है इसका विंडो को अप डाउन करने के लिए। और ये इसमें बोतल होल्डर की जगह है, कुछ वैसे स्पेस अलग से दे रखा है। ये इसमें स्पीकर की जगह है। और ये गाड़ी में पीछे की सीट्स हैं, जो कि 10 कलर के साथ ही दे रखी हैं। अगर पीछे की तरफ हम अंदर घुस के देखते हैं तो गाड़ी में स्पेस की किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं है। बीच में गाड़ी में अगर इसके रूफ पे देखते हैं तो यहाँ लाइटें दे रखी हैं। और ये एसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ इसमें पॉइंट स्विचेस दिए हुए हैं। रियर पैसेंजर के लिए इस जगह पे एसी के वेंट आ रखे हैं दोनों साइड। और ये गाड़ी में कुछ अंदर की इस तरह की इसमें अपॉल्स्ट्री सीट्स की दी हुई है। ये गाड़ी में कुछ इस तरह का स्पेस है, देखिएगा आप। और ये कुछ ग्रोसरी वगैरह या कुछ आपको कुछ कैरी करना हो तो उसके लिए एक पॉइंट दे रखा है। गाड़ी में सीट बेल्ट्स तीनों दी हुई हैं। अगर हम पीछे की सीट्स की बात, रियर सीट की बात करते हैं तो इसके अंदर तीनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। सीट्स इसकी बहुत प्रीमियम और प्यारी दी हुई हैं। अब चलते हैं हम गाड़ी के सबसे पीछे रियर की तरफ। वैसे तो रियर पे जाने के लिए यहीं से जगह दे रखी है, क्योंकि एक सीट को हम टम्बल करेंगे तो ये आगे हो जाएगी। इस तरह से पीछे इसमें जगह दी हुई है। चलिए पीछे की तरफ मैं बैठ के इसमें देखता हूँ, स्पेस की मालूम पड़ती है कि क्या स्पेस इसमें दिया हुआ है। पीछे की सीट्स की तरफ अगर मैं जाता हूं तो देखिएगा, ज़्यादा लंबा सफ़र तो इसमें नहीं कर सकते पीछे बैठ करके, लेकिन हाँ ठीक है, बच्चों के हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। छोटे वगैरह सफ़र के लिए ठीक है। पीछे भी कुछ इस तरह का इसमें स्पेस दिया हुआ है। और पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी जगह पे एसी वेंट दिए हुए हैं। ये है कुछ इस तरह के इसके ग्रैब हैंडल्स। अब चलते हैं हम गाड़ी के बूट की तरफ। तो ये गाड़ी का पीछे का पोर्शन है। इसमें जो की में जो एक बटन दिया हुआ है बूट का, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकली बूट है, इसको मैं थोड़ा सा पुश करके रखता हूँ, उस कंडीशन में ये अपने आप ही खुल जाता है। ये है कुछ उसका पीछे का स्पेस। इसमें 296 लीटर का बूट दिया गया है, जो नॉर्मल साइड के इसमें 2-3 बैग आ जाएंगे। और जिसकी छोटी फैमिली है या जिसको लंबे सफ़र करने होते हैं, वो पीछे की दोनों सीटों को बंद कर लेगा। उसके बाद गाड़ी के अंदर स्पेस की कोई भी कमी नहीं है। ये देखिए गाड़ी का पीछे का लुक। और इसमें बूट को बंद करने के लिए एक पॉइंट इस जगह पे भी दिया हुआ है चाबी के अलावा। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया था, इसमें आगे की तरफ भी एक डैशबोर्ड पे बूट को बंद करने के लिए पॉइंट दिया हुआ है। तो अब फाइनली अंदर का बाहर का सब हो गया है। चलिए अब बात करता हूँ गाड़ी के इंजन की। इंजन देखने के लिए सबसे पहले मुझे इसका हुड ओपन करना पड़ेगा। हुड ओपन करने के लिए यहाँ से इसका हुड खुलता है, तो मैं सबसे पहले इसका बोनट उठाता हूँ। ये गाड़ी का कुछ इस तरह का इंजन गाड़ी में दिया हुआ है। अगर इसके इंसुलेशन की बात करते हैं तो इसके बोनट पे नीचे की तरफ इंसुलेशन दिया हुआ है, जिससे कि डीजल इंजन है, बड़ी अपनी शेर की जैसी गर्राहट निकालता है, ये दहाड़ निकालता है शेर जैसी। तो उस कंडीशन में गाड़ी के अंदर आवाज़ ना आए तो इसमें इंसुलेशन भी दी हुई है। अगर हम गाड़ी के इंजन की बात करते हैं तो ये 4x2 ऑटोमेटिक 2.8 ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गाड़ी है। अगर इसके हम पावर की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसमें 2755 सीसी 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो कि 201 bhp और 500 Nm का टॉर्क निकालता है।
इंजन के बाद हम गाड़ी के परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर इसकी गारंटी वारंटी की बात करते हैं तो कंपनी इसके अंदर 3 साल 1 लाख किलोमीटर की गारंटी देती है। जो गाड़ी मैंने आपको दिखाई है ये आगरा के अंदर एक्स शोरूम 37,37,000 में मिलती है। और इस गाड़ी के जो और सारे के पेट्रोल और डीजल के जो मॉडल्स हैं वो हमारे शहर के अंदर लगभग 37,33,000 से लेकर 50,34,000 तक मिलते हैं। उसके साथ साथ हम गाड़ी के अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर 7 एयरबैग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल आदि चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में।